बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मैं डॉक्टर रूही यास्मीन, डायरेक्टर ऑफ मेट्रो हॉस्पिटल, आज आपसे और अपनी बहनों से रूही जी देखा कर रहे थे कि पहले एक इशू हुआ करता था, लेकिन इस बीच में हमने देखे कि या तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल है या फिर क्योंकि तीन बच्चे का एक बांझ माँ का, जिसको कभी अमन आशा नहीं था कि कभी वो माँ बन पाएगी, तीन बच्चे हो रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का इसको विकसित कहा जाए या फिर कुछ और वजह से हो रहा है? पहले एक हो पाता था IVF में, अब तीन। नहीं, कितने पेरेंट्स चाहते हैं, कितने कपल चाहते हैं कि वो क्यों बार बार खर्चा उठाए IVF का। हाँ, तो वो खुद चाहते हैं कि हमको ट्विंस हो जाए या ट्रिपलेट बच्चा हो जाए, वो लोग खुद चाहत होती है। तो अगर बहुत अच्छी बच्चादानी है, माँ का हेल्दी बच्चादानी है, माँ लंबी है और वो कैरी कर सकती है 3 बच्चे को, तो वैसे बच्चे को हम लोग कैरी करा देते हैं। प्री हो जाता है कि हमको 2 चाहिए, 3 चाहिए या 1 चाहिए, पहले बोला जाता है, उसके बाद आप लोग एडजस्ट करते हैं। हाँ, वो बोलती है तो फिर उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते हैं कि वो कहती है कि हम रख सकते हैं, है मैडम, तो हम लोग देख लेते हैं उस हिसाब से उसका बच्चादानी उतना हेल्दी है, रख सकता है, तब हम लोग उसको देते हैं। अच्छा, ये सक्सेस रेट कितना होता है? पहले सक्सेस रेट काफी कम था, 1% कहा जाता था कि ये सक्सेस रेट था, तो अब ये कितना इंक्रीज, जब टेक्नोलॉजी आपका डेवलप हो गया तो? हमारे यहाँ तो सक्सेस 60 to 70% चला गया है IVF का। हाँ, किसी साइकिल में यहाँ तक हुआ है कि 90% भी हुआ है सक्सेस रेट, क्योंकि हम लोग बहुत इंडिविजुअलाइज, हर का प्रोटोकॉल अलग रखते हैं, हर पेशेंट का, उसके एज के हिसाब से, उसके BMI मतलब उसका वजन, हाइट के हिसाब से, हाँ, उसके ओवारियन रिजर्व मतलब अंडा बनाने की शक्ति के हिसाब से, है ना। प्रोटोकॉल को हम लोग इंडिविजुअलाइज करते हैं, या फिर उसको और कोई अदर बीमारी तो नहीं है, जैसे कि एंडोमेट्रोसिस हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, एडिनोमायोटिक हो गया, तो ऐसे में फिर हम लोग अलग अलग इंडिविजुअलाइज प्रोटोकॉल करते हैं और इस हिसाब से सक्सेस रेट हम लोग का बढ़ता है। अच्छा रोहित जी, एक इम्पॉर्टेंट जो आजकल देखने को आया है, जो नई शादियां होती हैं, जो महिलाएं काफ़ी शिक्षित होती हैं, जो जॉब में होती हैं, वो चाहती नहीं कि हम अभी मतलब हम इसमें आए, तो इसमें समय लगता है। वो लोग 5 साल 7 साल इंतजार करती हैं, 10 साल इंतजार कर लेती हैं, उसके बाद चाहते हैं कि हम बच्चे जन्म दें। तो इस परिस्थिति में क्या नुकसान होता है वैसे महिलाओं को ये, या फिर बाद में वो पछताने लगती है कि हम पहले क्यों नहीं इस पर ध्यान दिए? तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो आजकल के महिलाओं के लिए? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अभी जो क्या हुआ कि इनफर्टिलिटी इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है, क्योंकि आजकल की महिलाएं कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं। वो चाहती हैं कि पहले मैं कैरियर बना लूं फिर बच्चा करूंगी। हाँ, ऐसे में एज बढ़ने से फर्टिलिटी रेट तो घटता ही है, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। प्लस वो कैरियर ओरिएंटेशन के चक्कर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं। स्ट्रेस लेने से एक आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गया इनफर्टिलिटी का, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज कहते हैं। महिलाओं में इतना ज्यादा कॉमन है कि हमारे यहाँ से हर 10 में से 5 निकल रही है PCOD की। तो वो ऐसे महिलाएं ज्यादातर मोटी होती हैं। हाँ, खान पान उनका बहुत चेंज रहता है आजकल, मतलब करियर वजह से घर का खाना अच्छे से नहीं खा पाती, बाहर का नूडल्स खाए, जंक फूड खाए, तो उनमें मोटापा बढ़ जाता है। ऐसे महिलाओं का सबसे पहला हम लोग ट्रीटमेंट बोलते हैं कि आप लाइफ स्टाइल अपना सबसे पहले चेंज कीजिए और आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा, क्योंकि इसमें कोई दवा का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप अपना वेट घटा लीजिए। 5 to 10% भी अपना वेट कम कर लेती है, तो 50 to 100% वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन अपना गेन कर लेती है। तो सबसे जरूरी है उसका वेट रिडक्शन के लिए सिर्फ उसको हेल्दी डाइट नहीं लेना है। जैसे डाइट में उसको लेस फैट, लेस कार्बोहाइड्रेट, हायर प्रोटीन डाइट लेना है, और उसको साथ में एक्सरसाइज, जिम, जो भी एक्सरसाइज, कार्डियो एक्सरसाइज, रेसिस्टेंस मसल एक्सरसाइज जो भी कर सकती है उसको करना है, और अपना वेट 5 to 10% घटाना है। तो फिर ऐसा होता है इसमें कि 6 मंथ में बिना कोई मेडिसिन का वो कंसीव करके माँ बन जाती है। तो सबसे जरूरी है डिसिप्लिन लाइफ होना, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना। कैरियर ओरिएंटेशन की वजह से उन लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है, इसलिए जितना हो सके अपने आप को हैप्पी रखना है, और फिर वो माँ बनने में उनको कोई एक सवाल यह है कि कितने साल के बाद कोई IVF के लिए तैयार होती है कोई महिला? होता है कि जो 40 बाद, 45 या 50, कितने साल के बाद, और उस समय उसका सक्सेस रेट मतलब एकदम कंफर्म हो कि 100% हो, तो कितने साल के बाद आप लोगों ने इसको कोई आइडेंटिफाई किया होगा? जी, ये एक कंफर्म नहीं, हर पेशेंट का अलग अलग होता है कि कितने साल के बाद वो IVF में जा सकती है। हम लोग पहले पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि पेशेंट आए तो हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आते उसका IVF कर दें, पहले हम लोग चाहते हैं कि सिंपल तरीके से वो माँ बन जाए, क्योंकि बहुत सारी पेशेंट तो यहाँ गरीब ही रहती है,
हाँ, तो पहले हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में अगर सब कुछ ओके आया, बस उसका अंडा बनने में थोड़ा दिक्कत है, तो हम अंडा बनने का थोड़ा दवा देते हैं उनको, और हस्बैंड के साथ एक टाइम होता है, टाइम्ड इंटरकोर्स करने कहते हैं, उसमें वो कंसीव करके 2 से 3 साइकिल ऐसे ट्राई करते हैं। कंसीव करके तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें वो नहीं कंसीव की तो मतलब पेशेंट जैसे 1 साल तक पहले अपने हस्बैंड के साथ रह ली, अगर उसमें वो दिक्कत हो रहा है उसको बच्चा होने में, 1 साल के बाद वो आती है डॉक्टर के पास, पहले 1 साल खुद से ट्राई करती है, फिर मेरे पास आई 2-3 साइकिल उसको दवा दिए, सिंपल दवा, अगर उससे वो नहीं कंसीव कर पाई तो फिर हम लोग इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं। स्पर्म को, हस्बैंड का स्पर्म जो है डायरेक्ट उसके यूट्रस में डालने वाला काम, ये 3 साइकिल करीब इसको देखा जाता है। उससे करके बहुत सारी कर जाते हैं, नहीं किए तो फिर हम लोग आगे का ये प्रोसेस सोचते हैं कि इसका कारण क्या है। तब ये जो आईवीएफ जो आप पूछे, ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी से नहीं रुक रहा है तो इससे रुकता है, उस कंसीव कर जाती है। तो अगर किसी का ट्यूब हम लोग को शुरू में ही पता चल गया कि डैमेज है, ट्यूब काम ही नहीं कर रहा, तो फिर उसको आते के साथ उसको आईवीएफ पे हम लोग पुश कर देंगे, है ना, मूव हो जाएंगे आईवीएफ की तरफ। लेकिन अगर ट्यूब उसका फंक्शनल है तो हम लोग उसका पहले 2-3 साइकिल ऐसे देखते हैं, फिर हस्बैंड के साथ रहते हैं, 2-3 साइकिल आईयूआई करते हैं। जब नहीं हुआ तब हम लोग कहते हैं कि अब आईवीएफ आप करा लीजिए। अच्छा रोहित जी, एक चीज़ महत्वपूर्ण सवाल एक ये भी होता है, ये तो अलग सिस्टम हो गया, आप नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, सर्जरी के साथ होता है, और ये आईवीएफ, तीनों अलग। तो क्या लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जब आप आईवीएफ में आए तो उससे थोड़ा सा मन हटा है, क्योंकि आईवीएफ एक नया चैलेंज था, नया सोच था, तो इसमें काम करने में ज़्यादा मन लग रहा है, या फिर आपको? डेफिनेटली आईवीएफ में तो ज्यादा मन लगता है। इसलिए इसमें मन लगता है क्योंकि अगर एक पेशेंट अगर माँ बन जाती है तो उसका पूरा परिवार जो है ऐसा खुशी का जश्न मनाता है कि उससे हमें लगता है कि मेरा जिंदगी सफल हो गया। हाँ, वो लोग आके सब इतना आशीर्वाद देते हैं, इससे सेटिस्फाइड जॉब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना सारा आशीर्वाद, इतना सारा दुआ मिल जाता है, तो इससे ज्यादा सेटिस्फाइड जब हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके कारण इधर का हैम्पर करना वो ऐसा नहीं है, हैम्पर नहीं है। इधर भी हम लोग उतना ही ध्यान दे रहे हैं। बच्चा अपने हाथ में, जो बच्चा हम डाले, इतना छोटा माइक्रोस्कोपी बच्चा, उसको इधर निकालना डिलीवरी से, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन से, उतना ही खुशी का टाइम होता है, समय होता है। तो इधर भी हम लोग का पूरा ध्यान है, लेकिन ऑफ कोर्स उधर ज्यादा डेडिकेशन और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है आईवीएफ में। जी, इतना कम एज में आपने इतनी सफलता हासिल की, आपको कई रिवार्ड मिले हैं, कई अवार्ड डॉक्टर सीपी ठाकुर से मिले हैं, मंगल पांडे से मिले हैं, कई इससे से मिले। इस कम एज में दरभंगा में हमें लगता है, तो लोग ये भी कहते हैं कि आखिर रोहित यास्मीन जी को इतना अवार्ड मिलता कैसे है? तो किस तरह आपने, जैसे चैलेंजिंग जॉब आपने किया, तो किस तरह आप रिवार्ड लेते हैं, उस समय आपको कैसा अनुभव होता है, और किन किन लोगों से आपने लिया इसमें? ये अवार्ड मिलना बहुत ही इंस्पिरेशन है। ये हमको इंस्पायर करता है, हमको और काम करने को मोटिवेट करता है कि हम और ज्यादा हार्ड वर्क करें। ये सब लोगों की दुआओं का फल है कि लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो बस हम बहुत खुश होते हैं। और हमको लगता है हम और भी ज्यादा अपने पेशेंट के लिए हार्ड वर्क करें, और इसी के लिए हम इतना ज्यादा अपने आईवीएफ लैब को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसका क्वालिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, और ये क्वालिटी मैनेजमेंट ही है जो इतना अच्छा सक्सेस रेट मिल रहा है हमको। तो धन्यवाद। हमारे साथ रोहित यास्मीन डॉक्टर हैं, और मेट्रो हॉस्पिटल जो विगत कई सालों से एक नया सोच के साथ इस्टेब्लिश हुआ, वो है आईवीएफ की तरफ, और इधर ज़्यादा महिलाओं को, और ख़ासकर बता दें अशिक्षित महिलाओं को जागृत करते हुए, एक बांझपन का ताना सुनते हुए महिलाओं को खुशी बांटते हुए डॉक्टर रोहित यास्मीन को काफ़ी खुशी महसूस होती है। और इस कार्य में इतने बेहतर तरीके से कार्य किए हैं कि इनको लगातार रिवार्ड भी मिले हैं, और इससे इनक्रेजमेंट होते हुए ये और भी ज़्यादा इस क्षेत्र में कार्य करती हैं, ताकि दरभंगा ही नहीं, आसपास के कई जिलों के मरीज पूरे विश्वास के साथ यहाँ कर आईवीएफ से लाभ उठाती हैं। धन्यवाद।